हरि ओम। अभिनंदनम सर्वेभ्यः बंधुवर्येभ्यः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश। मित्रों, आप सभी जानते होंगे इस YouTube चैनल पर हम साहित्य से संबंधित विषयों के अंतर्गत महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल का और महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे हैं। तो किरातार्जुनीयम भी प्रथम सर्ग संपूर्णता की ओर है और शिशुपाल वधम का आज हम यह 39 और 40वां श्लोक पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते होंगे यूपी, पीजीटी और टीजीटी की जो परीक्षा होनी है उसकी तिथि घोषित कर दी गई है। परीक्षा अगस्त माह में होने वाली है। तो टीजीटी और पीजीटी इन परीक्षाओं में शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग को लगाया गया है। तो अभी बहुत दिन हैं, हम प्रति श्लोकशः इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इससे पूर्व वाली वीडियो में आप सभी अभी से देखना प्रारंभ कर दें। प्रति श्लोक आप अच्छे से अध्ययन कर लें तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आज से पुनः नई जागृति के साथ हम परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो अध्ययन के लिए आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और जो भी परीक्षार्थी लोग हैं उनको वीडियो और चैनल को शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें। तो हम अब आज का वीडियो आरंभ करते हैं। 39वां श्लोक और 40वां श्लोक हम दोनों अच्छी प्रकार से देखेंगे। तो प्रथम श्लोक जो है उसका उच्चारण कर लेते हैं। करोति कंसादिमहि भृतां वधात्, करोति कंसादिमहि भृतां वधात्, जनो मृगाणामिव यात् तवस्तवम्, जनो मृगाणामिव यात् तवस्तवम्। हरे हिरण्याक्षपुरःसरासुर, हरे हिरण्याक्षपुरःसरासुर, द्विपाद्विषः प्रत्युत सातिरस्क्रिया, द्विपाद्विषः प्रत्युत सातिरस्क्रिया। तो यह वंशस्थ छंद में लिखा गया श्लोक है। तो इससे पूर्व वाले प्रसंग को हम जान लेते हैं। आप सभी जानते होंगे जो देवर्षि नारद हैं वह भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आए हैं। अब वह आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। देवर्षि नारद जिस प्रयोजन के लिए श्री कृष्ण के पास उपस्थित हुए हैं उस प्रयोजन को कहने ही वाले हैं। उससे पूर्व का जो प्रसंग चल रहा है वो अपने प्रयोजन को सिद्ध कराने के लिए भी कह सकते हैं और वास्तव में भी भगवान श्री कृष्ण के जो भगवान श्री विष्णु के जो अवतार श्री कृष्ण हैं उनके विभिन्न अवतारों का वर्णन भी कर रहे हैं। तो इसमें भी एक उनके अवतार का वर्णन करते हुए उनके महत्व को रूपित करते हैं, दर्शाते हैं। तो परीक्षाओं में श्लोक का कोई भी शब्द भी पूछा जा सकता है, श्लोक का पूरा अर्थ भी किस प्रकार भावान्वित है एक पंक्ति में भी पूछा जा सकता है। तो हमें अच्छी प्रकार से जानना अनिवार्य है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बता रहे हैं कि आपने कंसादी जो कंस थे भगवान श्री कृष्ण के मामा, उन कंसादियों का वध किया। तो वो कंसादी क्या है, मृग के समान है, अर्थात आपके लिए वह सामान्य शत्रु के समान है। कारण क्या है, आपने तो इससे भी पूर्व बड़े बड़े हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष जैसे महा असुरों का विनाश किया है। तो इतने बड़े शत्रुओं का विनाश करने वाले आपके लिए कंस जैसे सामान्य व्यक्ति का, सामान्य राक्षस का विनाश करना सामान्य सी बात है।
इसी प्रकार के प्रसंग को इस श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। इसमें क्या कहा कि महीभ्रतां वधाहा कंसादि करोति, कहते हैं कि हे हरे, ये संबोधन वाचक हरे श्री कृष्ण के लिए लगाया गया है। कहते हैं जनः मृगाणाम इव, जनः अर्थात लोकः, जो लोक में निवास करने वाले जो जन हैं वो जन, जनः मृगाणाम इव, मृगाणाम इव यानी कि हरिणाम इव, मृग के समान, जो जन है वो मृग के समान कंसादि महीभ्रताम वधात करोति, क्या करोति, तव स्तवम करोति, अर्थात जो लोक है, समस्त चराचर जगत है, वो मृगों के समान, मानो मृग हो उसके समान महीभ्रतान कंसादि, महीभ्रतान जो महान राजा कंस था, महीभ्रतान कंसादि राजाओं के कंसादि महीभ्रतान मृगाणाम एव करोति, अर्थात उस कंस को मृग के समान समझता है और उनका वध तुम करते हो, इसलिए तस्मात् वधात, उस वध के कारण यत जो जन है तव स्तवम, तुम्हारी स्तुति किया करते हैं। अर्थात आपने कंस जैसे राजा का वध किया, उसका अंत किया, तो उसको मारने पर उसको सामान्य जन क्या समझता है कि वो मृग है, सामान्य मृग है, क्योंकि मृग का शिकार करना या बड़े बड़े जानवरों, हिंसक पशुओं का शिकार करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो मृगाणाम इव यत तव स्तवम करोति, अर्थात उसको मारने में लोग क्या सोचते हैं, आपने सामान्य मृग को मारा है, सामान्य मृग की हत्या की है, इसलिए तव स्तवम करोति, तुम्हारी स्तुति किया करते हैं। तो कहते हैं कि वो जो स्तुति है सा तिरस्क्रिया, वह स्तुति आपके लिए तिरस्कार के समान है। वैसे तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो विरोध हो रहा है। यदि एक तो वो लोक का उद्धार कर रहे हैं, लोक से जो हिंसक, जो राक्षस इत्यादि हैं, जो लोगों को दुखी करते हैं, उनका वध कर रहे हैं, एक तरफ तो उनका स्तुति कर रहे हैं कि आप लोगों का दुख दूर करते हैं, इस तरह के राक्षसों का अंत करते हैं, एक तरफ तो स्तवम करोति कहा, फिर कहा सा तिरस्क्रिया, वो तिरस्कार है आपके लिए। तो तिरस्कार क्यों है? जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, अगर वो छोटा सा काम करता है तो उस छोटे से काम में उसकी ज्यादा प्रशंसा नहीं होती है, क्योंकि वो तो बहुत बड़े बड़े कार्यों को करने में निपुण है। तो यदि कोई छोटा सा काम कर लेता है तो उसमें उसकी गणना नहीं होती, उसकी गिनती नहीं होती, वो सामान्य तिरस्कार के समान होता है। तो वही भाव है कि सा तिरस्क्रिया, वह तिरस्कार के समान है। तो कारण क्या बताया? तो कहा कि हिरण्याक्ष पुरस्सरासुर द्विपद्विषः तव, तुम्हारी, तुम कौन हो? द्विपद्विषः, अर्थात उस हाथी के दोषी हो तुम। दोषी हो यानी कि शत्रु हो, अर्थात वो तुम्हारा शत्रु था। तुम भगवान विष्णु के रूप में, जब आपने, भगवान विष्णु ने जब सत्य युग में हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नृसिंह के रूप में अवतार लिया था, तो तब वो तुम्हारा दोषी था, तुम्हारा शत्रु था। और वो कौन था? हाथियों के समान। कौन था वो? हिरण्याक्ष पुरस्सरासुर, अर्थात हिरण्यकश्यपु नाम का सुरासुर था, वो सुरों का असुर था, महान असुर था। तो उस प्रकार के महान असुर रूपी द्वीप के हाथी के, यहां मृग की बात हो रही है, यहां हाथी की बात हो रही है, अर्थात कंस को मृग के समान बताया गया है। अर्थात आपने कंस का वध करा तो मानो मृग का वध करा, और यदि आपने हिरण्यकश्यप का वध करा तो हाथी का वध करा। तो बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए उस मृग का वध करना हाथी के वध करने के समक्ष एक तिरस्कार ही तो है। तो इसलिए द्विपद्विषः प्रत्युत सा तिरस्क्रिया, अर्थात उस उतने बड़े महा जो असुर था, हाथी के समान जो असुर था, उस असुर का वध करने के कारण इस कंस का वध करना आपके लिए तिरस्कार के समान है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। तो इस श्लोक में हम अलंकार का भी ज्ञान करेंगे। अलंकार इसमें एक तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मृगाणाम इव कहा है, इव उपमावाची शब्द है, तो मृगाणाम इव, इससे तो स्पष्टतः इव है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर नीचे यहां पर हिरण्याक्ष पुरस, यहां पर सुरा होगा क्योंकि सुरासुर है वो, पुरस्सुरासुर,
तो यहाँ पर पूरा सुरासुर द्विपद्युषः, यहाँ पर द्वीप जो हिरण्यकश्यप है उसको द्वीप में रूपित किया, अर्थात उसको मानो यह बताया है कि वह साक्षात क्या हो, हाथी ही हो। द्वीप कहते हैं हाथी को, तो उस हिरण्यकश्यप में द्वीप का आरोप किया है, हाथी का आरोप किया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी हो जाएगा। तो दो अलंकार इसमें, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो आशा है आप सभी को ये ऊपर वाला श्लोक समझ में आ गया होगा। इसमें यदि पूछा जाता है तो भगवान श्री कृष्ण के जो पूर्व पहले के जो भगवान विष्णु का जो मूल अवतार नरसिंह अवतार था उसके बारे में कुछ बताया गया है, और अर्थात उनके महत्व को ही प्रतिपादित किया है, क्योंकि उन्होंने उतने बड़े शत्रु का वध किया, अब कंस का वध किया त्रेता में, द्वापर में, तो वह सामान्य सी बात है। इस तरह की बातों को इसमें दर्शाया गया है। अब हम विरोधाभास स्पष्ट नहीं है, तो विरोधाभास तो हम यदि खींचतान के निकालें तो तब विरोधाभास इसमें स्पष्ट होता है। तो हम अब 40वां श्लोक पढ़ते हैं। 40वां श्लोक है, प्रवृत्त एव स्वयमुज्झित श्रमः, प्रवृत्त एव स्वयमुज्झित श्रमः, क्रमेण पेष्टुं भुवनाद्विषामसि, क्रमेण पेष्टुं भुवनाद्विषामसि, तथापि वाचालतया युनक्ति माम्, तथापि वाचालतया युनक्ति माम्, मिथास्त्वदाभाषणलोलुपं मनः, मिथास्त्वदाभाषणलोलुपं मनः। इस पद्य में जो देवर्षि नारद हैं वो अपने बड़प्पन को दर्शा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप, वैसे तो आपका कर्तव्य है इस संसार की रक्षा करना, इस संसार के लोगों को यदि कोई दुख है, कोई शत्रु उनको परेशान कर रहा है तो उनका आप संहार करते हैं, वो आपका नियम है, आप करते भी रहते हैं, आपको स्वयं पता है। कहते हैं आप करते रहते हैं, फिर भी मेरे को आपको एक अन्य कार्य करवाना है, आपसे परस्पर एकांत में एक बात कहनी है। उस बात को कहने के लिए मेरे को मेरी वाचालता आपसे जोड़ रही है, आपको आपसे उपयुक्त कर रही है, ऐसा इसमें वो बता रहे हैं। कि क्या कहा कि उज्झित श्रमः, उज्झित श्रमः कहा भगवतो श्री कृष्ण, तो कह रहे हैं कि उज्झित श्रमः क्रमेण भुवनद्युषां पेष्टुं प्रवृत्त एव असि। कह रहे हैं आप उज्झित श्रमः, उज्झित यानी कि त्यक्त श्रमः, जिसने श्रम को त्याग दिया है, अर्थात शत्रुओं से युद्ध करने के बाद जिनको थकान हो गई थी, थकान होने के बाद जिन्होंने आराम कर लिया है, उज्झित श्रमः, उज्झित माने त्यक्त, किसको, श्रम को। तो उज्झित श्रमः त्वया भुवनद्युषां पेष्टुं क्रमेण, अर्थात भुवनद्युषां, भुवन के लोक के जो द्वेषी हैं, शत्रु हैं, उनको पेष्टुम, उनको पीसने के लिए, उनको क्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए। तो क्या कहा कि उज्झित श्रमः क्रमेण, अर्थात जिन्होंने श्रम को त्याग दिया है, श्रम से जो रहित हैं, वो क्रम से, क्रम पूर्वक, क्योंकि उन्होंने अपने विभिन्न अवतारों में विभिन्न राक्षसों का वध किया और करते आ रहे हैं, और भविष्य में वो शत्रुओं का नाश करते जाएंगे। तो उसी क्रम से बता रहे हैं कि श्रम को त्याग करके क्रम से, क्रम पूर्वक भुवनद्युषां पेष्टुं, भुवनद्युषां पेष्टुं स्वयं एव प्रवृत्तः, भुवन के दोषियों का, अर्थात जो लोक के जो शत्रु हैं, जो बड़े बड़े राक्षस हैं, उनको पेष्टुम, उनको नष्ट करने के लिए स्वयं एव, अपने आप ही, प्रवृत्त, आप स्वयं ही प्रवृत्त असि, हो रहे हो। कह रहे हैं आप पूर्व क्रम से ही, आदि अनादि काल से ही श्रम को त्याग करके एक शत्रु को नष्ट करते हैं, तो फिर उस श्रम का त्याग करके फिर क्रम से आप इस लोक के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए स्वयं ही प्रवृत्त हो जाते हैं, ऐसा वो उनको बता रहे। अर्थात उनकी निष्ठा पर
उनकी निष्ठा पर इस पद्य को कह रहे हैं कि आप इस लोक के शत्रुओं को मारने के लिए स्वयं ही प्रवृत्त हो ही जाते हैं, स्वयं एवं प्रवृत्त असि बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि तथापि, फिर भी आप प्रवृत्त हो जाते हैं, आप शत्रुओं का नाश स्वयं कर देते हैं, तथापि फिर भी वाचालतया, वाचाल होने के कारण, तथापि वाचालतया मिथः त्वदाभाषण लोलुपम मनः माम युनक्ति। कहते हैं फिर भी मिथः यानी कि परस्पर, मिथः शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है परस्पर और एक होता है एकांत। यहां पर एकांत अर्थ लेना है। कहते हैं फिर भी एकांत में, तथापि मिथः त्वदाभाषण लोलुपम मनः, त्वद भवतः भाषणस्य लोलुपम लुब्धम, अर्थात आपके भाषण का, आपसे बात करने का लोभी मेरा मन, अर्थात वाचालता के कारण एकांत में आपसे बात करने का लोभी मेरा यह मन माम युनक्ति, मेरे को जोड़ रहा है, अर्थात मेरे को प्रवृत्त कर रहा है। अर्थात आप अपने फिर भी एकांत में आपसे वार्तालाप करने का अभिलाषी, लोलुपम अभिलाषी या लोभी, इच्छुक मेरा मन मुझको वाचालता से क्या कर रहा है, माम युनक्ति, मेरे को जोड़ रहा है। क्योंकि ऐसा है, आप कार्य तो स्वयं कर ही देते हैं, फिर भी मेरे को यह मन आपके भाषण का लोलुप, आपके भाषण को सुनने का, आपसे वार्तालाप करने का, सुनने का इच्छुक मेरा यह मन है, माम वाचालतया युनक्ति, मेरे को वाचालता के कारण, अत्यधिक बोलने के कारण, क्योंकि मैंने अपने अंदर का जो भाव है वो आपको बताना है, इसलिए मुझको क्या कर रहा है, वाचालता के कारण जोड़ रहा है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का भी भावार्थ है। इस श्लोक में अलंकार देखें तो कार्य और कारण भाव से काव्यलिंग अलंकार है। वो कैसे है, तो यहां पर हम अर्थ के अनुसार जानते हैं। तो कहा कि आप भुवन द्विषाम पेष्टुम, अर्थात लोक के शत्रुओं को पीसने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, अर्थात कारण क्या है, वो शत्रु हैं, कहां के हैं, भुवन के, लोक के, उन शत्रुओं रूपी कारण को आप नष्ट करने के लिए कार्य करते हैं, नष्ट करना रूपी कार्य करते हैं। तो एक यहां पर कार्य कारण यहां पर हो जाएगा, और यहां पर भाषण लोलुपम मनः, अर्थात आपके बात करने का जो अभिलाषी मेरा मन है, उस कारण से मेरे को यह, मेरी वाचालता आपसे जोड़ रही है, ये यहां पर कार्य हो जाएगा। तो काव्यलिंग अलंकार तो इसमें स्पष्ट इस प्रकार से अर्थ की दृष्टि से यदि हम देखें तो काव्यलिंग अलंकार ही इस श्लोक में है। तो आशा है आप सभी को दोनों श्लोकों का भावार्थ समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, पुनः अभ्यास कर सकते हैं। तो अग्रिम श्लोकों में आप सभी से पुनः मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्तुति।